हेलो ट्रेडर्स, हमेशा की तरह आपके इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से सेटअप पे ट्रेड बने और उसे देख के समझ के आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज का डेट है 9/5/2022। हम पहले सेटअप की तरफ ट्रेडर्स बढ़ेंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 पे। आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे कोई भी सेटअप दिख रहा है क्या, अगर आप सेटअप देखने के लिए ट्रेडर्स एक तो आप कैंडल में भी देख सकते हैं, RSI वगैरह तो आप आसानी से कैंडल चार्ट में देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन को अगर जहाँ पे ड्रॉ करने की बात आती है तो आप चार्ट को कैंडल में ना करके लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन में परफेक्ट ड्रॉ होगा। उसके बाद कैंडल में कन्वर्ट करने के बाद सेटअप को ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे ट्रेंड लाइन फर्स्ट और सेकंड ट्रेंड लाइन को टच करते हुए अगर तीसरा जो लेवल मिलेगा, तीसरा हमारा महत्वपूर्ण लेवल होता है, लेसन 4 में बताया गया है, उसको ज़रूर देखें। और लेसन 6 में भी इसका जिक्र है। तो ट्रेडर्स, अभी आपके सामने जो सेटअप बना हुआ है, अभी आपको मालूम पड़ गया रहेगा ये कौन सा सेटअप है। जी हाँ, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तीसरा लेवल पे कितने देर तक मार्केट रुका था। जब मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा ऊपर, उसके बाद जो पहला कैंडल टच हुआ रहता है उसका हाई और लो हम मार करके ही लाइन ड्रा करते हैं, तो हमें तीसरा लेवल मिल जाता है। और हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट को ब्रेक डाउन देना है, यानी मार्केट यहाँ पे अप था, अगर इसको मार्केट को ब्रेक डाउन देना है तो पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद तीसरा लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट को रिटेस्ट करने आएगा। जो तीसरा लेवल रिटेस्ट करने आता है वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनता है, उसके लो के बाद हम सेल कर देंगे। ये ब्रेक डाउन है। लेकिन अभी आपके सामने जो सेटअप बना है, यह एक आप बता सकते हैं कौन सा है। जी हाँ, ये एक सपोर्ट का सेटअप है जो हम लेसन 6 में सीखे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नए मेंबर से अनुरोध है कि जिन्होंने ट्रेनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेनिंग के वीडियो का लिंक दिया गया है। आप वहां से सभी वीडियो देख के 1 बाय 1 फर्स्ट टू लास्ट सीखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि लेसन 6 सीखें, लेसन 4 सीखें, लेसन 7 सीखें, ऐसा नहीं। फर्स्ट टू लास्ट एक बार जब आप अच्छे से सीख जाएंगे, सभी टूल्स और टेक्निकल आपको मालूम हो जाएगा, तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट ट्रेड बन रहा है। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तीसरा लेवल।
मार्केट तीसरे लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे जब सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट अप जाता है तो वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन हम देखेंगे। डोजी, इनवर्स हैमर, हैमर, डोजी, हैमर, इतने सारे बने हैं। इसके हाई के बाद हम ट्रेड में एंट्री करेंगे प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ। जब हमने देखा कि हमारा ये करीबन 34,350 के आसपास हमें एंट्री मिला, करीबन 10:16 हमारा 90 पॉइंट का टारगेट, 90 पॉइंट का एसएल आप सभी को मालूम है 90 पॉइंट मैं क्यों लेता हूँ। नए सज्जन को बता देना चाहता हूँ कि ये 90 पॉइंट इसलिए मैं लेता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी सेटअप अगर बनता है, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, तो कम से कम वो 100 का तो मूव करता है। इसलिए 10 पॉइंट कम मतलब 90 पॉइंट तक ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि टारगेट आपका अचीव हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बनाए हैं, सभी को आप जब देखेंगे तो सभी ट्रेड सेटअप में आप मास्टर हो जाएंगे। एक बार जब मास्टर हो जाएंगे तो सभी सेटअप को जब पकड़ने लगेंगे आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी कि यहाँ पे जो भी सेटअप बन रहा है कौन सा है। आपको जब पहले अनुमान होने लगेगा तब आप पैसे कमाने में सक्षम हो पाएंगे। तो हमने देखा ट्रेडर्स, हमारा जो पहला सेटअप था कितने आसानी से टारगेट अचीव हो गया। करीबन एंट्री हमने किया 10:15 पे, हमारा टारगेट हुआ 10:40, यानी कि 25 मिनट के आसपास हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। इसके बाद आते हैं ट्रेडर्स सेकेंड ट्रेड की तरफ। हमारा जो सेकेंड सेटअप बन रहा है ये रहा हमारा सेकेंड सेटअप। ट्रेडर्स सेटअप बनने में टाइम लगता है, टारगेट अचीव करने में टाइम बहुत कम लगता है। इसलिए ट्रेडर्स सेटअप का वेट कीजिए, प्रॉपर सेटअप बन जाने दीजिए, फिर आप एसएल और टारगेट के साथ एंट्री कर सकते हैं। हमारा ये सेकेंड ट्रेड है। ये कौन सा पैटर्न है आप सभी को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देना चाहता हूँ। यह लेसन 5 में बताया गया है, जिनको नहीं मालूम है वो ज़रूर देखें। और ये एक फ्लैग पैटर्न है। जब भी हम इस पर ट्रेंड लेंगे कैंडल कंफर्मेशन के साथ, कैंडल कंफर्मेशन होने के बाद ही हम एंट्री करते हैं। करीबन हमें एंट्री यहाँ पे मिला, इनवर्स हैमर, 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 डोजी, इनवर्स हैमर। इसके बाद हम एंट्री करेंगे, हमारा करीब
34,460 के ऊपर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा एसएल और टारगेट निकल के आएगा 34,550 टारगेट और एसएल 34,360 के आसपास हमारा एसएल बनता है। ट्रेडर्स आपके सामने सेटअप बन के तैयार है। ट्रेड कैसे लिया जाता है वो भी बताया गया है, आप इसको देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। करीबन हम लोग यहाँ पे एंट्री किया 11, समझ लीजिए 12 के आसपास हमने एंट्री किया। हमारा टारगेट है 12:06, मतलब 5 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ट्रेडर्स सेटअप बनने में कितना टाइम लगा आपके सामने दिख रहा है। सेटअप अगर बनना स्टार्ट किया तो देखिए करीब 10:40 से लेके एंट्री के 10-12 बजे पहले, मतलब 1.5 घंटा समझ लीजिए सेटअप बनने में टाइम लगा और टारगेट पाने में केवल 5 मिनट। तो यही होता है ट्रेडर्स, जब आप थोड़ा वेट करेंगे, समझ जाएंगे, तो आप ट्रेड उस पर आसानी से कर सकते हैं। और एक बताना चाहता हूँ, अगर आप जो ये मूव है इसको कैच करना है तो आप सुपर ट्रेंड से कैच कर सकते हैं। किसी भी ब्रोकर के चार्ट के सॉफ्टवेयर में आपको आसानी से मिल जाता है। सेटअप आप करना चाहें 8 और 2 कर सकते हैं। मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाता, कैंडल कोई ब्रेक नहीं करता, क्लोज नहीं दे देता, तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। अर्थात यदि आप एंट्री यहाँ पे किए हैं तो आपको एग्जिट मिल रहा है यहाँ पे कहीं 1 बजे के आसपास 620 पे आपको एग्जिट मिला। एंट्री आपने किया था 460 पे आपने एंट्री किया, माइनस 620, 160 पॉइंट। मतलब अगर हम लोग तो 90 पॉइंट के लिए करते हैं, अगर आप यहाँ पे 160 पॉइंट पा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें उन्हीं के लिए लागू होगी जो आप इसको भूलने के लिए तैयार रहेंगे कि 90 पॉइंट का एसएल आपका हमेशा फिक्स रहेगा। और यदि आपका टारगेट पूरा होता है तो आप चाहें तो जो भी ट्रेडर्स 2 लॉट से अगर करते हैं तो उनको 1 लॉट यहाँ पे सेल करके 90 पॉइंट पे निकल जाना चाहिए और बाकी का 9 जो लॉट बचा है उसके लिए आप यहाँ तक रुक सकते हैं। ये एक प्रॉफिटेबल सोच है, आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज 1 लॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि 190 पॉइंट का एसएल रहेगा। आप जैसे जैसे मार्केट अप जाता है वैसे वैसे आप इस सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपका ट्रेलिंग स्टॉप टेल करते जाइए, तभी आप इसमें बने रह सकते हैं। अदरवाइज 90 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, आप वहाँ से निकल सकते हैं। ट्रेडर्स हमारा ये सेकेंड ट्रेड था। सेटअप बहुत आसान, फ्लैग पैटर्न। अब हम तीसरे सेटअप के लिए बढ़ेंगे। करीबन हमें मिला RSI डाइवर्जन। आप सभी को मालूम है RSI डाइवर्जन पे हम ट्रेड कभी लेते हैं, कैसे लेते हैं।
जिन पर्सन को नहीं मालूम है, जिन ट्रेडर को नहीं मालूम है, लेसन 8 देख सकता है, समझ सकता है, फिर ट्रेड लेने के लिए सक्षम हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक RSI डाइवर्जन मिला। ये RSI डाइवर्जन का सेटअप है। इसमें प्राइस अप जाता है, लेकिन RSI हमें दिखाता है कि जो मार्केट में स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो अभी वीक हो रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट अब नीचे जा सकता है। वही हुआ यहाँ पे। मार्केट जब ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा, तब तक आप मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जितने सारे टचेस है वही उतना ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेंड लाइन रहता है। तो जब मार्केट इसके नीचे आया, एक हल्का सा डबल टॉप पैटर्न भी बनाया है, जिसको हम एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। उसके नेक लाइन पे हम ट्रेड करते हैं। जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन जरूर देख लीजिए ट्रेडर्स। अभी आपके सामने अगर देखेंगे, यहाँ पे एक डोजी डोजी डोजी, तीनों लगभग डोजी बने हैं। इसके लो के बाद हम एंट्री करेंगे। करीबन हमारा एंट्री पॉइंट मिलेगा 34,665। एंट्री बन जाता है हमारा। हम उसे ट्रेड लेंगे 90 पॉइंट के लिए। एसएल हमारा 90 पॉइंट, टारगेट हमारा 90 पॉइंट, अर्थात हमने एंट्री किया 1:15 के आसपास। हमारा टारगेट अचीव होता है 1:30, यानी 15 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो देखा ट्रेडर्स, ये तीसरा ट्रेड था। कितने आसानी से आप सेटअप को समझ के ट्रेड ले सकते हैं। नो डाउट कन्फ्यूजन सबको होता है, आपको होएगा, लेकिन मार्केट में पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो सभी मार्केट से पैसा कमा सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप सभी को मालूम है 90% लोग मनी को लॉस करते हैं, 10% ही पैसा बनाता है। तो 10% वे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने सेटअप को कॉन्फिडेंट मिलाते हैं कि हमारा सेटअप काम कर रहा है। कुछ दिन तक आप जब सारे सेटअप को अच्छे से समझने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप अच्छे से उस पर ट्रेड कर पाएंगे। तो हमारा ट्रेडर्स लगभग तीसरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे चौथे ट्रेड के लिए। चौथा ट्रेड आप सभी को देखते ही मालूम हो जाएगा कि ये कौन सा सेटअप बन रहा है। जी हाँ, ये एक RSI डाइवर्जन का है, जो कि नेगेटिव डाइवर्जन है। इसमें मार्केट का जो प्राइस है वो अप जाता है, लेकिन RSI हमें वीक में बता रहा है कि RSI वीक हो रहा है, अर्थात मार्केट में अभी वीकनेस आने वाला है। हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो जब तक कोई मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। हमें कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे। ये एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, एम पैटर्न। लेकिन एंट्री हम तभी करेंगे जब हमारा एक मेजर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करके नीचे जाएगा। अभी आपके सामने दिख रहा है जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके पहले कितने कैंडल कंफर्मेशन बने हैं।
हैमर, इनवर्स हैमर, इनवर्स हैमर, डोजी, डोजी। लगभग इतने कन्फर्मर्स बने हैं, रिलेशन 7 में बताया गया है, आप उसको जरूर देखें। इसके लो के बाद हम एंट्री करेंगे, अर्थात 34,690 के आसपास हम एंट्री कर लेते हैं, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा $90 पॉइंट, 34,600, 34,780, ये हमारा एसएल। तो ट्रेडर्स हमने करीबन एंट्री किया 2:54 पे, हमारा टारगेट अचीव हो गया 2:57, 3 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ट्रेडर्स अभी तक आपने टोटल 4 सेटअप देखें, जो कि आप ट्रेड ले सकते थे आराम से, लेकिन ये तभी होगा जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। पहले ही आप मालूम पड़ने लगेगा कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है। सेटअप पे कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आप कुछ दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको भरोसा होने लगेगा कि सेटअप कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है। तो ट्रेडर्स कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने का और उसको प्रैक्टिस करने का। चीज़ों को समझ लिया, प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में ही सारा चीज़ छुपा रहता है। जब चीज़ों को समझ लेने के बाद कोई भी बंदा प्रैक्टिस करता है तो जो उसने सीखा है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तभी उसको मालूम पड़ेगा। आप आंख बंद करके ट्रेडिंग ना करें, चीज़ों को समझिए। आप गलत हो सकते हैं, लेकिन जो सीखा है वो गलत नहीं है। अभी आपके सामने मैंने बताया जो चीज़ें हैं वो हैं। फर्क इतना है कि आप उसमें अगर ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो इसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम उस पर ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कमजोरी हमारी है। जब तक वो कमजोरी को नहीं समझेंगे, वो कमजोरी को जब तक नहीं निकालेंगे, तो ट्रेड करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा ट्रेडर्स, अपने फैमिली मेम्बर का हमेशा ख्याल रखिए। फैमिली मेम्बर का कहने का मतलब ये है, मम्मी डैडी भाई बहन चाचा चाची जो भी हैं सभी का केयर कीजिए। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, फैमिली को बहुत ही तवज्जो दीजिए, उनको सत्कार भाव से देखिए, ताकि जिस दिन जिस भी फील्ड में आप अपने को कंफर्म पाएंगे कि मैंने अचीवमेंट कर लिया है, उसको जो चीज़ें होती है कि उसमें खुशियाँ बांटने की होती है, तो उसके लिए फैमिली रहना बहुत ज़रूरी है। तो सब कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली में सभी का मदद कीजिए। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसकी फैमिली नहीं है उनसे जाके पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि फैमिली की क्या अहमियत है। कमाना, काम करना सब अपनी जगह है, फैमिली मेम्बर अपनी जगह है। फैमिली मेम्बर को टाइम दीजिए, वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगा। जब फैमिली मेम्बर खुश रहता है तभी आपको अच्छे से काम करने में मन भी लगता है। तो ट्रेडर्स, ऐसा नहीं है कि फैमिली मेम्बर को छोड़ के सारे दिन ट्रेड करें। ट्रेड करना, काम करना सब कुछ अपनी जगह है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जैसे ही टाइम मिले, सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहता है मार्केट, टाइम दीजिए अपने फैमिली मेम्बर को और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, क्योंकि लाइफ में फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली है तो सब कुछ है। जिसकी फैमिली नहीं है उससे जाके पूछेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा कि फैमिली क्या चीज़ है।
तो ट्रेडर्स, आपको ये फैमिली के बारे में बताना था थोड़ा सा, ताकि ऐसा नहीं है कि आप लाइफ को भूल के खाली ट्रेडिंग में ही घूम सकें। काम करना, ट्रेड करना सब अपनी जगह है, लेकिन फैमिली मेम्बर को भरोसे में लाना, उनका तवज्जुह देना, उनको खुश रखना, वो अलग चीज़ है। वो अंदर से आपको बहुत एनर्जी मिलती है। तो उसको अपने फैमिली मेम्बर का ख्याल रखिए। आस पड़ोस में ही खुशी मिलती है ऐसे ही। तो ट्रेडर्स, इस एजुकेशनल भरे वीडियो में आप सभी का स्वागत था। जो भी मेंबर यहाँ तक देखें उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।